गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कल हमने परसेंटेज का एक वीडियो बनाया था, उसी से आगे लेवल लेके चल रहे हैं। जरा ध्यान से प्रतिशत की वीडियो को देखिएगा। तो पहला जो इसमें सवाल ले रहे हो, सवाल है यदि किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की जो संख्या दे रखी है वो 504 है, तो लड़कों की संख्या हमसे पूछा है। तो कोई भी विद्यार्थी अगर स्कूल में 70% विद्यार्थी लड़के हैं तो स्कूल में जो भी लड़का और लड़की होगा दोनों मिला के होगा 100%। 100% में कुछ हिस्सा बॉयज का होगा और कुछ हिस्सा जो है वो गर्ल्स का होगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो 70% जो है वो लड़कों की संख्या, तो प्रतिशत में 70% लड़के हैं, तो अगर टोटल 100 है तो 70 जब लड़के हो जाएंगे तो बाकी बची संख्या लड़कियों की हो जाएगी। लड़कियों की जो बची हुई संख्या हो जाएगी 30%। तो 30% में 30 है, लेकिन यहाँ पे सवाल बोला है कि लड़कियों की जो संख्या है वो 504 है, तो 30% का मान जो है वो 504 के बराबर हो जाएगा। तो हमें पहले यहाँ से 1% का मान ज्ञात करेंगे, तो 1% का मान निकालने के लिए 30 को उधर ले जाके भाग कर देंगे, तो 504/30। हमसे जो पूछा लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या प्रतिशत में 70 है, तो हमें 70% का मान निकालने के लिए इधर अगर 70 से गुणा करा देंगे तो 70%, तो हमें इधर भी 70 से गुणा कराना पड़ेगा। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 3 से काटिएगा, 3 एकम 3 बचेगा, 2 0 3 6 18 और 3 8 24, 168 और 168 में अगर 7 से गुणा करिएगा तो 7 8 56, 6 1100 आपका 76 आ जाएगा, यानी कि आपका पहला आंसर हो जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है, एक आदमी अपने वेतन का 65% खर्च करता है और प्रति माह 550 रुपए बचाता है, तो पूछ रहा है उसकी मासिक आय क्या होगी। तो जितना भी उसका इनकम होगा वो अपने आप में 100% होगा, ये उसकी आय हो जाएगी। तो आय अगर 100% है तो 65% तो उसने खर्च कर लिया। 65 जब खर्च कर लेगा तो बताइएगा कितना बचाएगा। तो 65 खर्च कर लिया तो 100 में से 65 कम करेंगे, बचेगा उसका हिस्सा 35%। तो उसने बचा लिया 35% हिस्सा बचा लिया, और ये 35% जो है 525 के बराबर है, क्योंकि वो बोल रहा है प्रति माह 525 रुपए बचाता है। तो 35% का मान 525। तो पहले 1% का मान निकालने के लिए हम 525 में 35 से भाग करेंगे, तो 35 के पहाड़ा 15 बार काउंट करिएगा तो आ जाएगा। तो 1% का जो मान हो 15 के बराबर है। तो पूछ रहा है कि मासिक आय क्या होगी, तो जो उसकी मासिक आय है 100% के बराबर है। तो 100% करने के लिए अगर इधर 100 से गुणा करा देंगे तो इधर भी 100 से गुणा कराना पड़ेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1500 रुपया, ऑप्शन नंबर आपका बी। बताइए। तो अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है यदि एक संख्या को पहले 10% घटाया गया और फिर 10% बढ़ाया गया, अंततः मूल संख्या में क्या प्रभाव पड़ेगा। जो पहला ऑप्शन दिया 2% की कमी हो जाएगी, या 1% की कमी हो जाएगी, या 1% की वृद्धि, या कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस सवाल को देखिए कैसे हल करते हैं। संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया, यानी इसमें दो प्रकार के बनेगा। देखिए यहाँ से एक पहले क्या था और बाद में क्या हो जाएगा। तो पहले और एक साइड बाद लिख दीजिए। 10% बढ़ाया जा रहा है और 10% घटाया जा रहा है। तो 10% का मतलब होता है, आपको बटा में कल हम लिखवाए थे, 10% का मतलब होता है 1/10। और एक और चीज बताए थे कि 10% जो है, अगर हम ओरिजिनल संख्या को 10 माने तो 10 का 10% निकालना चाहे तो हमेशा 1 आएगा। ठीक है। तो पहले संख्या अगर मान के चले, पहले जो संख्या 10 रही होगी, तो 10 रही होगी, पहले जो है 10% घटाया जा रहा है, तो 10 का 10% निकालेंगे तो 1 होगा। तो यानी 1 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 9। दूसरी बार कंडीशन में बोल रहा है कि 10% बढ़ाया गया, तो फिर दूसरी बार संख्या को हम 10 मान लें, तो अगर इसमें 10% बढ़ाया जाए तो 10 का 10% जो मान निकल के वो भी 1 ही होगा। तो 10% बढ़ाएंगे, 10 में 1 बढ़ाना पड़ेगा, यानी 11 आएगा। तो देख लेते हैं, पहले जो संख्या रहेगी 10 दहा के 100, और अभी जो संख्या बनेगी यानी बाद में 11वां 99। तो पहले संख्या 100 थी, अब हो गई है 99, यानी कि कमी हुआ कि वृद्धि, तो कमी हो रहा है। कितने का कमी हो रहा है, 1 का कमी हो रहा है और 100 पर हो रहा है। अब इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, डबल जीरो से डबल जीरो, यानी कट के आएगा 1%। 1% की कमी हो जाएगी, यानी ऑप्शन संख्या आपका बी। इसी सवाल को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरे तरीके से भी बना दे रहे हैं। देखिए इस टाइप के अगर जो सवाल है, पहले बढ़ाया गया फिर घटाया गया, अगर सेम चीज बढ़ाया गया और सेम चीज घटाया गया, तो इसके लिए जो तरीका होता है, इस तरीका एक याद रखेंगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। कमी या वृद्धि,
कोई एक लिखना है इसमें से, कमी या वृद्धि का स्क्वायर कर लेंगे और नीचे हम 100 से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। और इस कंडीशन में हमेशा जो है आंसर कमी ही होगा। जैसे बोल रहा है कि 10% बढ़ाया जाए 10% घटाया जाए, तो कमी या वृद्धि का स्क्वायर, चाहे आप कमी लिखिए चाहे वृद्धि लिखिए, ध्यान रहे सेम दोनों होना चाहिए, जितने का कमी हो उतना ही वृद्धि होना चाहिए, तब जाके ठीक काम करेगा। तो 10% की कमी और 10% की वृद्धि दोनों में से किसी एक का स्क्वायर कर लेंगे, तो यहाँ से हम 10 का स्क्वायर कर लेंगे और नीचे 100 से भाग देना है, तो 10 दाएं 100 और नीचे भी 100 है, कट के आ जाएगा 1%। और इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आता है आपको पता है कि हमेशा कमी ही होगा, यानी जो इसका आंसर होगा 1% की कमी। सेम उसी प्रकार का एक और जो है क्वेश्चन ले रहे हैं, बोल रहे हैं किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि और फिर उसमें 20% की कमी की गई, तो बताना उसके वेतन में कितने का परिवर्तन हुआ होगा। ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल एग्जाम 2005 में पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा। तो अभी आपको एक तरीका बताया गया ट्रिक के हिसाब से, पहले वृद्धि या कमी, ये तरीका है आपका, वृद्धि या कमी दोनों में से कोई एक लिख लेंगे और उसका स्क्वायर कर लेंगे और नीचे 100 से भाग कर देंगे, और इस प्रकार की जो आंसर आएगा हमेशा कमी ही होगा, हमेशा कमी ही होगा। तो वृद्धि या कमी कितने का हुआ 20% का, तो हम क्या करेंगे 20 का स्क्वायर कर लेंगे और नीचे 100 से भाग कर लेंगे, 20 का स्क्वायर 400 और नीचे 100 से भाग कर लेंगे, 00 से 00, यानी 4% की जो होगी वो कमी होगी, 4% की कमी। एक बार और देख लेंगे तरीका जो है, बोल रहा है कि वृद्धि या कमी किसी एक का स्क्वायर और नीचे 100 से भाग कर लेंगे, और इस क्वेश्चन में हमेशा आंसर जो आएगा कमी में ही होगा। तो 20 की कमी हुई और 20 की वृद्धि, तो एक 20 लिख देगा उसका स्क्वायर और नीचे 100 से भाग, तो 20 विषय 400 और 100 में करेंगे तो 4% की कमी। इसका एक और जो तरीका है वो भी तरीका देख लीजिए जो पिछले वीडियो बताया गया। बोल रहा है कि पहले 20% की वृद्धि, तो 20% की वृद्धि, तो 20% जो होता है वो बट्टा में मान होता है 1/5। तो अगर मान लेंगे पहले संख्या 5 रही होगी तो 20 बढ़ेगा तो 5 का जो 20% का मान आएगा वो 1 होगा, 5 का 20% 1, तो 20% पहले बढ़ रहा है तो 5 से हो जाएगा ये 6। और दूसरे कंडीशन बोल रहा है 20% कम कर दी जाती है, मतलब कमी हो गई, तो 5 दूसरी बार 5 रहेगा तो 20 कम करेंगे तो 5 का 20% 1, तो इस बार हमें 1 कम करके लिखना पड़ेगा, यानी 5 से 1 कम होगा तो 4। तो पहले जो संख्या रहेगी 25 और अगली बार जो संख्या बनेगी 6 चौके 24। तो जरा बताएंगे कमी कितने का हुआ, 1 का कमी हुआ, 1 का कमी हुआ, और किस पे कमी हुआ 25 से 1 कम हुआ, और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, 25 चौके 100, यानी कि आंसर जो आएगा 4% की कमी। ये रहा इसका दूसरा तरीका हल करने का। ये तरीका को फिर से एक बार समझ लीजिए, पहले हम क्या करेंगे 20% की वृद्धि हो रही है और फिर 20% की कमी हो जा रही है, तो 20% का जो बट्टा में मान होता है वो होता है 1/5। 20% का बट्टा में मान जो होता है नहीं आ रहा तो देख लीजिए कल बताए भी थे, 20 और प्रतिशत को भिन्न बदलने के लिए 100 से भाग कर देंगे तो 10 से 10, 2 बचे 10, यानी कट के आ गया 1/5। तो अगर हम संख्या को पहले 5 मान ले, पहले हम क्या मान ले 5 मान ले, तो अगर 5 मान लेते हैं कि अगर वो संख्या 5 है तो 5 का 20%, तो 5 का 20% 20/100, यानी कटेगा 0, 2 बचे 10, 5 से 5 कटेगा यानी 1 होगा। 5 का 20% बताए भी थे कि अगर 5 का 20% निकालेंगे हमेशा ऊपर वाली संख्या आएगी, यानी कि 1। तो पहले अगर 5 रहा होगा तो पहले बोल रहा 20% की वृद्धि, तो 20% का जो मान है 1 आया, यानी 5 का 20% 1 है, तो पहले 5 होगा तो बाद में जाके 1 बढ़ के वो 6 हो जाएगा। दूसरी बात बोल रहा है कि 20% की कमी, तो अगर संख्या 5 ही मान ले तो 20% की कमी हो रही है, तो 5 का 20% फिर से 1 आ जाएगा, यहाँ निकाल भी दिया आप लोगों के लिए, तो 1 की कमी करेंगे तो 5 से हो जाएगा वो 4। तो अब इसको गुणा कर लीजिए, 50 25 और 6 चौका 24, यानी पहले जो संख्या थी वो 25 आती, लेकिन अब घट के हो जाएगा 24। तो कमी जो हुआ है 1 की कमी हुआ है, तो 1 लिख देंगे, और कमी किस पर हुआ है 25 से, पहले 25 था अब 24 हुआ, तो कमी 25 पर हुआ, तो इसलिए नीचे हम 25, जिससे तुलना करना होगा उसी को लिखेंगे यहाँ पे, तो 1/25 और नीचे हम गुणा करा देंगे 100 से गुणा करा देंगे, तो 25 चौके 100, तो इसका आंसर आ जाएगा 4% की कमी, चूंकि यहाँ पे कमी हुआ है।